सभी बच्चों को माफ नर्मदे, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, आपका पेपर मैथ्स है, 12th वालों का। और सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ नर्मदा जी के आशीर्वाद से, वो आपको करके जाने हैं, वो ही आएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को दो चैप्टर में, प्यारे बच्चों, एक तो है डेफिनेट इंटीग्रल, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने कुछ टाइम टेबल सेट किया है, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। करने से पहले आप सबको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए, एक तो आपको जब भी आप कभी डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो आपको पहली बात तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे याद करने हैं, वो मैं ऊपर छोड़े। दूसरी चीज, आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से बननी चाहिए। प्रॉपर्टीज, अगर मैं आपके सामने बात करूं, पहली प्रॉपर्टी तो इसका नाम है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। जो एकदम आज ही पढ़ रहे हैं, जो आज ही पढ़ रहे हैं, वो भी ध्यान दें। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब भैया, पहले तो ये नाम याद कर लो, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं ये होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, और यहां पे क्वेश्चन में आपके पास चल रहा है साइन 2x dx, ठीक है। अब आगे चलते गए और आपके पास यहां आ गया साइन टी डी टी अपॉन 2, सपोज करिए ऐसा कुछ आ गया। और आपकी लिमिट वो ही रही, लिमिट आपकी बदली नहीं, लिमिट आपकी वही है, पाई बाई 3 टू पाई बाई 2। तो आप क्या कर सकते हो, अगर जो लिमिट शुरू में थी वही लिमिट अभी भी चल रही है, तो आप ये जो टी है, इसकी जगह आप, इस टी की जगह आप वो 2x पुट कर सकते हो, ठीक है। फिर से समझाता हूं, है ना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। आइए देखिए, बताता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी है, वो भैया एग्जाम्पल से कुछ समझ नहीं आया है, आइए। इसका नाम है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। डमी, डमी, आपने देखा होगा डमी, आपने कहा देखा है भैया डमी? हमने बड़े बड़े शॉप्स में देखा है, वो कपड़ा पहना रहता है, वो ये डमी। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब कहीं पे अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, और कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मैं ये कर रहा हूं, मान लीजिए log 2 टी डी टी है, और लिमिट है मेरी 0 टू पाई बाई 2, और यही लिमिट शुरू में भी थी। तो आप क्या कर सकते हो, इस टी की जगह, इस टी की जगह डाल सकते हो क्या, एक्स। शर्त यह है लिमिट वो ही रहनी चाहिए, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, log 2x dx। बात समझ आई? डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी है ये, और आपको ये पकड़ के चलना है, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। आइए हमने देख ली भैया, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 का नाम है डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। बस दो बार बता सकता हूं, समय कम है। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। प्रॉपर्टी प्रूफ करने आएगी, फिर सुनिए, प्रॉपर्टी प्रूफ करने आएगी एक ना एक। पहले तो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, फिर बताऊंगा कैसे प्रूफ करना। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है जीरो प्रॉपर्टी। इसका नाम है बच्चों जीरो प्रॉपर्टी, नाम याद रखिएगा, जीरो प्रॉपर्टी। ये तभी लगाइएगा जब लिमिट में कहीं जीरो लिखा हो, जैसे है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो आप क्या कर सकते हो, 0 टू ए वैसे ही, और इस एक्स की जगह आप डाल सकते हो ए माइनस एक्स।
इस x की जगह आप लिख सकते हो a माइनस एक्स dx। जैसे सपोज करिए, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कहीं लिखा है sin x dx, और आप डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लगाते हो तो आपको पता है ये आपका a, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन ऑफ, इस x की जगह क्या डाल सकते हो a माइनस एक्स, मतलब क्या π/2 माइनस एक्स। ये है डमी वेरिएबल, सॉरी जीरो प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हो गई। ओके, एक आपकी थी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, एक आपकी है जीरो प्रॉपर्टी। फिर से एक बार और देख लीजिए दोनों। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, वो कहती है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, कहीं लिखा हो f ऑफ t dt, तो अगर ये लिमिट शुरू से वही चल रही है तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b इसको लिख सकते हो f ऑफ x dx। उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x dx, तो आप इस x की जगह लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x की जगह आ जाएगा a माइनस एक्स द होल dx। क्लियर? तीसरी है a to b प्रॉपर्टी। a to b प्रॉपर्टी ये भी जीरो प्रॉपर्टी जैसी, ये कहती है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx कहीं दिया हो तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, इस x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। अब देखिए कुछ नहीं, a प्लस बी माइनस एक्स वही है ना, 0 प्लस a माइनस एक्स। अब 0 प्लस a तो a ही हो, तो ये भी तो वही हुई a प्लस बी माइनस, इसकी जगह डाला आपने x की जगह डाला आपने a प्लस बी माइनस एक्स। a टू बी प्रॉपर्टी मैंने नाम रखा है। ओके, अब बच्चों अगली प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। इनवर्स प्रॉपर्टी बंद कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी को फोकस करिए जरा, बोर्ड पे लग गए, ठीक है, तो आप समझेंगे अगली प्रॉपर्टी। आइए, इनवर्स प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, इसको हम हिंदी में अल्टी पल्टी प्रॉपर्टी बोलते हैं। हम अगर चाहते लिमिट्स को इंटरचेंज करना तो हम कर सकते हैं, और बाहर आ जाएगा माइनस साइन, मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f ऑफ x dx। तो आज की क्लास इन चार प्रॉपर्टियों के ऊपर निर्भर करेगी। अच्छे से देखिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। पहली है डमी वेरिएबल, दूसरी जीरो, तीसरी a टू b और चौथी इनवर्स, ठीक है। आइए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम वो चार बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। एनसीईआरटी पेपर एनसीईआरटी से आ रहा, आपको बता दूं फिजिक्स भी वहीं से आया, केमिस्ट्री भी वहीं से आया। आइए लेते हैं ये हमारी एनसीईआरटी का पहले से। इंटीग्रेशन ऑफ π/2 to π e to the power x 1 minus sin x upon 1 minus cos x the whole dx। सवाल है, आइए, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 to π e to the power x into 1 minus sin x whole upon 1 minus cos x the whole dx। बता देता हूं बच्चों इस सवाल के बारे में। ये जो सवाल है ये एक पर्टिकुलर टाइप को बिलोंग करता है। वो टाइप आपको याद दिला देता हूं। वो टाइप कहता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और उसके साथ आपको एक फंक्शन दिया हो और बाजू में प्लस या माइनस में उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, ठीक है, ये वो टाइप है। मतलब अगर e टू द पावर x है तो अंदर ब्रैकेट में आपके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए और बाजू में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। एक पर्टिकुलर फंक्शन और बाजू में उसका डेरिवेटिव अगर ऐसा दिया है तो इसका आंसर यही आ जाता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। मतलब आपको कुछ भी करके इसको इस फॉर्मेट में बनाना है भैया, समझ सा नहीं है। जैसे मान लो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और ब्रैकेट के अंदर sin x फंक्शन,
तो बाजू में इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, cos x। अगर आपके पास e टू द पावर x नाम का एक फंक्शन है और अगर अंदर है x स्क्वायर, तो बाजू में इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब 2x। अगर आपके पास e टू द पावर x है और यहाँ log x टू द बेस e है, तो बाजू में इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 1/x। ये होना चाहिए। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बनाना है। तो पहले i इक्वल्स टू लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 को मैं 90 डिग्री लिख लेता हूं, पाई को 180 डिग्री लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसी फॉर्मेट में बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो आप कर लोगे आसानी से, आप इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करोगे जो मैं आपको बोल, बस देखिए। तो चलिए मैं आपको सारी चीजें ब्रीफली बता। यहाँ एक बॉक्स, हमको पता है 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमको पता है 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपकी ड्यूटी है, आपको ये याद, ठीक है, ओके। इसी प्रकार हमको ये पता है कि साइन 2x, साइन 2x जो होता है हमारा, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो अल्टीमेटली साइन x क्या हो जाएगा, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। आइए लगाते, i इक्वल्स टू, इसको इस फॉर्मेट में बनाते, इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू 180 डिग्री e to the power x into big bracket start 1 minus sin x का फॉर्मूला बन गया हमारा 2 sin x by 2 into cos x by 2 होल अपॉन 1 minus cos x का फॉर्मूला बन गया 2 sin square x by 2 बिग ब्रैकेट क्लोज द होल थिंग्स। आगे बढ़ते, अब एलसीएम ब्रेक करते हैं, मतलब 1 के नीचे भी और इसके नीचे भी। तो I equals to integration of 90 degree to 180 degree e to the power x into big bracket start 1 के नीचे भी 2 sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 into cos x by 2 के नीचे भी 2 sin square x by 2। ठीक है बच्चों, I equals to integration of 90 to 180 e to the power x। आपको पता है 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा सॉरी कोसेक स्क्वायर। 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और नीचे क्या चल रहा है, नहीं आया पक्का श्योर, ठीक। यहां से 2 कट गया, एक साइन एक्स बाई 2 कट गया, cos x by 2 अपॉन sin x by 2 होता है cot x by 2। अब हम देखते हैं क्या इसका डेरिवेटिव ये होता है, किसका, इस बंदे का डेरिवेटिव ये होता है, किस बंदे का, माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या ये होता है। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स यहां करते, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स बाई 2 माइनस साइन बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2। आपको इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानना पड़ेगा, x। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब x बाई 2 इंटू जिसमें आपने गोला बनाया उसका डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस माइनस हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ कांस्टेंट कौन है, 1/2 आ गया बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1। सभी को समझ आए। तो भैया आपने देखा कि यहां पे आपका 1/2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन 2। क्या यही आ गया, हाँ भैया। तो इसका डी बाई डी एक्स ये है, तो जमा के लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कौन है, आपको पता चल गया एफ ऑफ एक्स कौन है, हाँ भैया एफ ऑफ एक्स है माइनस कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, एफ डैश एक्स कौन है, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 द होल डीएक्स, और होल अपॉन था 2। अब अगले स्टेप पे चलते, ठीक है।
नेक्स्ट है, अब अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और इंटीग्रेशन का साइन भी क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो आई, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 90 टू 180 e to the power x into minus cot x by 2 the whole dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलते जाएंगे 90 टू 180, यहाँ है cosec स्क्वायर x by 2 होल अपॉन 2 the whole dx। इसका डेरिवेटिव वो है और e to the power x है ना, e to the power x से भी इंटू और e to the power x से, इसका डेरिवेटिव ये, तो बाय पार्ट्स आप इसमें लगाइएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आई लिमिट, तो वो कैंसिल हो जाएगा वो वाला। आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लोगैरिथम नहीं है, ए फॉर एल्जेब्रिक नहीं है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। तो आई इक्वल्स टू, ठीक है, अभी लिमिट थोड़ी देर के लिए मत रखिए। फर्स्ट फंक्शन मतलब माइनस कॉट एक्स बाय 2 into integration of second function e to the power x the whole dx minus integration of big bracket start d by dx of first function मतलब minus cot x by 2 into integration of second function मतलब e to the power x dx big bracket close the whole dx और उसको वैसे ही प्लस इंटीग्रेशन 90 to 180 e to the power x into cosec square x by 2 whole upon 2 the whole dx। अभी यहां लिमिट आखिरी में लगाइए, चलिए, तो I इक्वल्स टू माइनस कॉट x by 2 इंटू क्या बचा, e to the power x का e to the power, ये माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आपके पास बचता है d by dx of cot x by 2, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec square x by 2 इनटू जिसमें गोला बनाया उसका d by dx of x by 2 क्या होता है, 1 by 2 e to the power x का होता है e to the power x the whole dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 90 to 180 e to the power x into cosec square x by 2 whole upon 2 the whole dx। आपको पता है I इक्वल्स टू माइनस कॉट x by 2 into e to the power x प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये क्या है, cosec square x by 2 whole upon 2 into e to the power x the whole dx plus integration of 90 to 180 e to the power x into cosec square x by 2 whole upon 2 the whole। ये दोनों हो गए कैंसिल, लिमिट थी 90 to 1। अब यहाँ पे भी लिमिट है, हाँ भैया, तो बिग ब्रैकेट लगा ले, तो क्या है, माइनस कॉट एक्स बाई 2 इंटू e टू द पावर x, लिमिट है 90 टू 180, क्योंकि लिमिट तो सब में लगे। अब पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो I इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट स्टार्ट माइनस कॉट 180 बाई 2 इंटू e टू द पावर 180, फिर कौन सा साइन आएगा, माइनस, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हो गया माइनस कॉट क्या 90 बाई 2 इंटू e टू द पावर बिग ब्रैकेट क्लोज, I इक्वल्स माइनस कॉट, ये हो गया 90 इंटू, क्योंकि 180 बाई 2 हो गया 9, और ये क्या है e टू द पावर 180, ये माइनस माइनस प्लस, कॉट क्या हो गया 45 इंटू e टू द पावर 9। होपफुली यहां तक आपको समझ आया, अगर आपको समझ आया तो आपको पता है tan 90 डिग्री होता है 1/0 और नॉट डिफाइंड, तो cot 90 क्या हो जाएगा 0/1, तो cot 90 हो गया 0/1 माइनस 0/1 इंटू e टू द पावर 1 प्लस cot 45 1 e टू द पावर 0 इंटू एनीथिंग 0, तो अल्टीमेटली क्या बचा e टू द पावर 9, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 5/2, और ये आ गया आपका, किस किस को सॉलिड आ गया हाथों पर। चलिए अगले पे चलते, आइए अब पहुंचते हैं 25वें सवाल, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4। देखिए सबके मैं वीडियो डालूंगा, तो आप पहले वीडियो देखना, पहले तो अपना पूरा जी जान लगा दो, अपना पूरा बेसिक लगा दो, अपना पूरा कंसंट्रेशन,
नहीं आया हो तो एक बार और बता दूं आपको, तो आ गया है ऐसे पक्का। वीडियो देखिएगा फिर करिएगा तो आपको और अच्छे से। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/, देखिए आते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin x into cos x whole upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x whole cubed। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम क्लास 9 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, और दूसरा तरीका एक और है, हम जो तरीका करना चाहें हम वो कर सकते हैं। आइए आपको दोनों बताओ। सबसे पहले आई ले, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको 0 to 45 लिख लेता हूं, यहां पे है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल अपॉन, नीचे अपने पास है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x का होल। हमारा प्लान ये है कि हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इस बंदे को काट दें। ये बंदा कब कटेगा, जब हम साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालें। अगर आप देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले तो स्क्वायर को हम क्या लगा लेते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं x, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू जिसको x माना, जिसने गोला बनाया उसका डी बाई डी, तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स। तो अल्टीमेटली आ गया 2 साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ये आ जाएगा। अगर ये हमारे पास आ गया तो ये कहां चला जाएगा, नीचे, और फिर इससे कट जाए। तो हमें किसको टी लेना है, साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए लेते, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45 डिग्री, यहां हो गया हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल अपॉन, इसको हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख लिया। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले लेते हैं बच्चों, टी, थोड़ी देर के लिए। आइए लेते हैं, तो मेहनत करिए, लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये हमने होल स्क्वायर लगा लिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। आगे बढ़ते, आपको पता है इसको x मान लीजिए, तो 2 इंटू क्या हो गया, साइन एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू जिसमें गोला बनाया उसका डी बाई डी एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी। तो अल्टीमेटली आ गया क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, dt अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस। आइए रख देते हैं, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45 डिग्री, ये अपने पास है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हमने ले लिया था t, और बाहर लगा स्क्वायर, प्लस क्या हम कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ भैया, आइडेंटिटी होती, और बाहर क्या लगाएगा, होल स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू बताते बच्चों, dt अपॉन नीचे क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस, ये और ये हो गया कैंसिल। 1/2 कांस्टेंट है, अपन ने निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45, ऊपर क्या बचा dt अपॉन नीचे क्या बचा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिया था t, साइन स्क्वायर एक्स को t, और लगाएगा होल स्क्वायर। आगे बढ़ते, अब तो बड़ा ही आसान हो गया है सवाल, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45 dt अपॉन, यहाँ है हमारे पास टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आई इक्वल्स टू ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45 dt अपॉन नीचे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया 2t स्क्वायर, आगे क्या है माइनस 2t, और आगे क्या है प्लस 1। अब हम या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं और अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, या पार्शियल फ्रैक्शन, जो अच्छा लगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, हाँ भैया, उसमें आपको पता है सबसे पहले आप टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाते हो, 1, 2 ले लो कॉमन, तो यहां बचा 2t स्क्वायर,
यहां से 2 निकाल लिया तो 2t/2, तो वो तो कैंसिल हो गया, तो t, और यहाँ क्या बचा 1/2। ये 2 बाहर आ गया तो ये क्या हो गया 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45 dt/, नीचे क्या है t² - t + 1/2। अब आपको पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए t का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, आ गया हाफ। उस हाफ का एक बार स्क्वायर करके ऐड करेंगे और एक बार स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट। तो I इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45 dt/, क्या आ गया t² - t। एक बार हाफ का स्क्वायर करके ऐड करिए, एक बार हाफ का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करिए। आगे क्या है प्लस 1/2। I इक्वल्स टू हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 45 dt/, याद होगा फर्स्ट 3 में अंडरलाइन a² - 2ab + b², फॉर्मूला बन गया t - 1/2 द होल स्क्वायर। आगे है अपने पास 1/4 प्लस 1/2। अब थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए वहां, तो I इक्वल्स टू हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45 dt/, नीचे आपके पास है t - 1/2 द होल स्क्वायर माइनस एलसीएम आ गया। भैया के तरीके से लेना है तो मल्टीप्लाई करके कर दो क्रॉस, और अपने तरीके से लेना है तो अपने तरीके से। बात समझ आ गई आपको, है ना। अगर भैया के तरीके तो 4 2 सा 8, 2 1 सा आ गया 2, 4 1 सा हो गया प्लस। तो I इक्वल्स टू हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45 dt/, नीचे आ गया t - 1/2 द होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया कितना बचा +2/8, कैंसिल कर लो तो हो गया 1/, अब तो I इक्वल्स टू ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 45 dt/, ये है t - 1/2 द होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख लें 1/2 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + a² इक्वल्स टू 1/a into tan inverse x/a + c। तो I इक्वल्स टू लगा देते 1/4, ये वाला बाहरी बिग ब्रैकेट स्टार्ट 1/a मतलब 1/2 इनटू tan इनवर्स x कौन है t - 1/2 अपॉन a कौन है 1/2, बिग ब्रैकेट क्लोज, लिमिट क्या है 0 to 40। अब ये वाला जो 2 है इसको ले लेते हैं कहां बाहर, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया 1/8। आप समझ गए, यहाँ 1/, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2। समझ में आया 2 क्यों, क्योंकि 1/8 था ना, तो 1/a क्या है 1/, तो 2 चला, तो वो ध्यान दें। तो वो 2 जो ऊपर गया वो अपन ले लेते हैं कहा बच्चों I। तो I इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया तो कितना हो गया 2/4। tan इनवर्स यहाँ पे आप क्या ले लीजिए एलसीएम, कितना आ गया 2, आ गया 2t - 1 अपॉन नीचे क्या है 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल 0 to 40। अब आप क्या करने जा रहे हैं बच्चों लिमिट पुट करने जा, तो I इक्वल्स टू ये तो हो गया 1/2 क्योंकि हो गया कैंसिल, t की जगह पहले क्या रख देंगे 45। तो चलिए रखिए tan इनवर्स आपने रखा 2 into t मतलब क्या 45। बताइए रख सकते हैं क्या, नहीं। अभी आप लिमिट नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है पहले टी की रखनी पड़ेगी वैल्यू। ये गलती पूरा इंडिया करता है, तो पहले टी की वैल्यू, आपने टी को क्या लिया था साइन स्क्वायर। चलिए आइए फोकस, तो I इक्वल्स टू 1/2 बिग ब्रैकेट स्टार्ट, चलिए बोल देंगे 2 tan इनवर्स क्या वैल्यू है 2 sin स्क्वायर x - 1 होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है 1, वो 1 लिखो ना लिखो वापस, चलो रख दो 45। I इक्वल्स टू हाफ, चलो तो कितना हो गया tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा दो tan इनवर्स, तो 2 sin स्क्वायर 45 -1, फिर माइनस, फिर क्या रखना है अपन को 0। तो चलो बोलो tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 sin वर्ग 0 माइनस, तो आइए हाफ,
आपको पता है साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस। आपको पता है साइन इनवर्स 0 होता है 0, 0 -1 क्या बचा? -1, 2 से 2 है, तो आई इक्वल्स टू हाफ। यहां बचा क्या? tan इनवर्स 1 -1 हो गया 0 माइनस। आपको पता है tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1। आइए अगले और लास्ट स्टेप पे चलते हैं। अब सभी को याद होना चाहिए कि हाफ में से ये tan इनवर्स 0 हो गया 0, और tan इनवर्स 1 क्या होता है? 45। कैसे? क्योंकि आपको पता है tan 45 1 होता है। अगर tan 45, देखिए यहां देखिए, tan 45 1 होता है ना, तो tan को वहां जंप कराइए तो 45 की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमने डाल दी 45। तो I इक्वल्स टू हाफ इंटू 45। 45 को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 4। तो आंसर आ गया पाई बाय 8। किस किस को समझ? सॉलिड है। देखो, प्रैक्टिस अति में जरूरी है ना? मैं आपको एक बार और करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सेम क्वेश्चन, लेकिन अगर आप खुद से भी ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा वीडियो देखने के बाद। पहले एक बार वीडियो देखिए। तो चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली आप जरा देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक बार और करा दो क्या? बार और करो। हाँ, कर लोगे सब लोग? वीडियो देखिए। अब एक और जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब एक और बहुत ही जबरदस्त। देखो बच्चों, ये 6 में से कोई 2 क्वेश्चन आए किसी एक सेट, कोई भी एक सेट, तो पहले आपको ध्यान देना। भाई तुम स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो जो ऑनलाइन। भाई 5 मिनट बाद फिर से अपन जुड़ते हैं, ठीक है?